नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वेब समिट भारत की प्रतिभा को मिल रहा है मंच इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होने जा रहा विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को एक साथ लेकर आता है। और इसका उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक बाजार से और वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग को भारतीय बाजार से जोड़ना है, जिससे कि विकास, सहयोग और नवाचारों को बढ़ावा मिल सके। वेब्स का लक्ष्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए वैश्विक अभिसरण शिखर सम्मेलन बनना है। यह भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार है, जो सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को बढ़ाएगा। और फोकस में उद्योग के साथ और भी कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे प्रसारण, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ध्वनि और संगीत, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जनरेटिव एआई, संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता और विस्तारित वास्तविकता। कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं और इसके बाद इस बारे में और बात करेंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। मुंबई में 1 से 4 मई तक होने जा रही वेब्स समिट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास करीब 85,000 एंट्रीज अब तक आई हैं। इस बात की जानकारी पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने भोपाल में हुई पत्रकार वार्ता में दी। इस मौके पर बताया गया कि समिट में ग्लोबल मीडिया डायलॉग होगा, सीईओ राउंड टेबल चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस और थॉट सेशन होंगे, वेब्स बाजार और वेब्स कल्चरल का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में स्टार्टअप भी शामिल हो रहे हैं। पत्रकार वार्ता में कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के फाइनलिस्ट के नामों की घोषणा की गई। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के अजितेश शर्मा ने बताया कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर क्रिएट इन इंडिया की शुरुआत की गई है, जिससे भारत के टैलेंट को पहचान और एक नया मंच मिल सके। और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर असिफा इंडिया की तरफ से संजय खिमेसरा भी मौजूद रहे। जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, बार ही हो रहा है। तो इसकी जानकारी देने के लिए ये पत्रकार परिषद आयोजित की है। इसमें इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो वेव्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि वेव्स क्या है और क्यों हो रहा है, और उसके साथ साथ वेव्स में जो अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स युवाओं के लिए आयोजित किए गए हैं, जो क्रिएटिविटी से संबंधित है, उनमें से कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाह रहे हैं। कॉमिक्स की जो कंपटीशन है उसके विनर्स, उसके फाइनलिस्ट जो है वो अजितेश शर्मा जी डिक्लेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक कॉस्प्ले नाम का एक नया कंपटीशन भी शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अजितेश शर्मा जी प्रेसिडेंट है इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के, और संजय खिमसेरा जी प्रेसिडेंट है असिफा इंडिया के, जो कि इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन है। और खिमसेरा जी जो है वो वेव्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे।
दोस्तों, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र का वेव्स जो है एक महाकुंभ होने वाला है। 1, 2, 3, 4 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ये आयोजन होने जा रहा है। इसमें अब तक क्या होता था कि टेलीविजन मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सेक्टर में टेलीविजन भी आता है, रेडियो भी आता है, प्रिंट भी आता है, एडवर्टाइजिंग भी आता है। अब पहली बार ये हो रहा है कि वो फिल्म्स के भी सारे एक्टिविटीज इसमें सम्मिलित है, एनिमेशन भी है, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग भी है, इसमें टेलीविजन भी है, AR VR इसमें है, इसमें कॉमिक्स इंक्लूडेड है, इसमें AI जो है जनरेटिव AI जो है उसको लेके सारी टेक्नोलॉजीज का डिस्प्ले होने वाला है। सोशल मीडिया, रेडियो, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग सारे क्षेत्रों के दिग्गज जो है वो इस सम्मेलन में सहभागी होने वाले हैं। इसके लिए करीब 22 अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस जो है वो कई महीनों से डिक्लेयर हुए हैं और इनमें एक आध दो चैलेंजेस जो है वो नए भी है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो पहले से ही अनाउंस हो चुके हैं, जिसके लिए करीब करीब हजारों की संख्या में एंट्रीज जो है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है 85,000 एंट्रीज, 85,000 एंट्रीज जो है क्रिएट इन इंडिया की ये 22 चैलेंजेस के लिए पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास आई हुई है। इसमें इसके कंटेंट के बारे में कहें वेव्स के, तो इसमें सबसे पहले तो टॉप लेवल पे जो है CEOs का राउंड टेबल होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से लेके टॉप IT कंपनीज के CEOs जो है वो भी आने वाले हैं। मीडिया के क्षेत्र के दिग्गज भी आएंगे और इसमें प्रधानमंत्री जी के आने की भी संभावना है। तो खुद वो CEOs के राउंड टेबल को वो एड्रेस करने की संभावना है। इसमें ग्लोबल मीडिया डायलॉग होगा। ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या होगा कि अलग अलग, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इन अलग अलग देशों के जो मीडिया से संबंधित मंत्री है वो भी इस मीडिया डायलॉग में सम्मिलित होंगे और वो मीडिया अलग अलग क्षेत्र के मीडिया पॉलिसीज के बारे में इस पर डिस्कशन होगा, क्योंकि मिनिस्ट्रियल लेवल एक डायलॉग है। इसमें कॉन्फ्रेंस एंड थॉट सेशंस होंगे। इसमें एक भारत एग्जीबिशन होने वाला है जो कि फिजिकल और डिजिटल दोनों एग्जीबिशन होगा। इसके साथ साथ ये इस एग्जीबिशन में गेमिंग भी इंक्लूडेड है। वेव्स बाजार होने वाला है जो कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात कर सकेगा उसमें, और बिजनेस को लेके एक दूसरे का जो कोऑपरेशन है, एक दूसरे की मदद जो है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज जो है उसमें होने वाला है। ये भी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये होने वाला है। वेव्स कल्चरल्स भी होने वाला है इसमें। तो इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है एक IICT की स्थापना की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र का IIT होगा, ताकि क्रिएटिविटी को जो है देश में बढ़ावा दे सके, उसको लेके ट्रेनिंग हो सके, उसको लेके युवाओं को जो विविध प्रकार का सपोर्ट जो अवेलेबल हो सके। इसमें टेलीविजन है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग है, एडवर्टाइजिंग एड्स क्रिएट करने का एक अलग चैलेंज है, इसमें रेडियो से जुड़े हुए भी चैलेंजेस हैं। तो वेव्स की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे wavsindia.org, www.wavesindia.org, इसके ऊपर इसका अगर डैशबोर्ड आप देखेंगे तो ये सारे चैलेंजेस की जानकारी भी आपको मिलेगी और वेव्स के आयोजन के लिए जो भी कुछ सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किया गया है वो भी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो ये एक इंडस्ट्री इवेंट है, ये कोई सिर्फ मिनिस्ट्री का इवेंट नहीं है या सिर्फ PIB दूरदर्शन या NFDC का इवेंट नहीं है। मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव से ये हुआ है और इंडस्ट्री के बहुत सारे एसोसिएशन इसमें जुड़े हुए हैं। और सारे एसोसिएशंस के नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन सारे एसोसिएशंस में से ही दो जो है एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ इस पत्रकार परिषद में जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। अजितेश शर्मा जी से मैं अब विनती करूंगा कि वेव्स के बारे में वो और भी कुछ थोड़ी सी डिटेल चीजें बताएं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉमिक्स कंपटीशन जो है उसके बारे में भी बताएं और कॉस्प्ले नया जो कंपटीशन लॉन्च होने वाला है उसके बारे में भी।
हम लोग अपने कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप जो वेव्स के अंतर्गत हो रहा है उसके फाइनलिस्ट घोषित करना जा रहे हैं। उससे पहले मैं वेव्स का प्रशांत जी ने बताया कि कैसे कितने तरह के प्रोग्राम उसमें हो रहे हैं। मैं वेव्स के पीछे की थोड़ी सी आपको फिलॉसफी बताना चाहता हूँ ताकि समझ में आए क्यों हो रहा है और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। आज से 10 साल पहले 2014 में करीब मेक इन इंडिया तक एक मुहिम चालू हुई थी, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किया गया मेक इन इंडिया। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो सेक्टर्स होते हैं अलग अलग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, उनकी ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, उसी तरह से 2024 में क्रिएट इन इंडिया लॉन्च किया गया, जिससे कि हमारी क्रिएटिव कंटेंट इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। और क्रिएट इन इंडिया को लॉन्च करने के लिए जो गवर्नमेंट का एक विजन था, वो विजन ये है कि जिस तरह से कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है, डेवोस कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरश्यूज होता है, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के इवेंट होते हैं जो अपने अपने फील्ड्स में अग्रणी है, सबसे पहले नंबर पे है। इसी तरह से हमारे देश में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का एक ऐसा समिट हो जो इंटरनेशनल लेवल पे हो और हमारे भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को उसमें अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलता है। और इससे शुरुआत हुई वेव्स की, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, जो कि 1 से 4 मई जियो कन्वेंशन सेंटर में होगा। अब वेव्स के काफी सारे पार्ट हैं और इसको डिवाइड किया गया है 4 पिलर्स में। जो 4 पिलर्स हैं इसके वो है ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफोटेनमेंट, डिजिटल मीडिया एंड इनोवेशन, फिल्म्स एंड एवीजीसी एक्सआर। तो एवीजीसी एक्सआर अपने आप में एक पिलर है जिसमें एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी आती है। इसके अलावा बाकी पिलर्स में फिल्म्स, ब्रॉडकास्टिंग और इन सबको कवर किया गया है। तो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के पूरे 360 डिग्री हॉलिस्टिक जो इकोसिस्टम है उसको कैप्चर किया जाए, उसके लोगों को मौका मिल पाए अपनी बात कहने का, अपने टैलेंट को दिखाने का। और इसमें कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो प्रशांत जी ने बताया भी, जैसे कि वेव्स बाजार। वेव्स बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स अपने अपने जो कंटेंट है उसको फ्री में लिस्ट करके बायर सेलर से कनेक्ट कर सकते हैं, सेलर्स बायर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सभी फील्ड्स में है, फिल्म्स में, कॉमिक्स में, एनिमेशन में, तो इस तरह की चीजें हैं वहाँ पर। वेवेक्स करके एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसमें स्टार्टअप्स अपनी पिच रख सकते हैं। तो वेब बाजार, वेवेक्स, फिर जैसे कि बताया था सीईओ राउंड टेबल, तो इस तरह के काफी सारे वहाँ सेगमेंट्स हैं। भारत पवेलियन जो है वहाँ पर लाइव एग्जीबिशंस होंगी जहाँ पर भारत के पिछले 100 साल के इतिहास को, ऑडियो विजुअल इतिहास को दर्शाया जाएगा। जैसे उसमें भी हम लोग इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन प्रयास कर रहा है कि कॉमिक्स के 100 साल के इतिहास को दर्शाया जाए। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़े विशाल उस पे है। और एक गवर्नमेंट ने इसमें काफी अच्छी पहल की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज किया और काफी सारी एसोसिएशंस को अपने साथ मिलाया। ये एसोसिएशंस जैसे कि हमारी एसोसिएशन है इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन, संजय जी एसोसिएशन, असीफा इंडिया, ऐसी कई सारी एसोसिएशन है, अवेर है बेंगलोर से, टोगा है तेलंगाना से, MEI है, ऐसे करके काफी सारी एसोसिएशंस हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के संग मिलकर पहले 22 चैलेंजेस थे, फिर थोड़े बढ़ के वो 32 करीब हो गए, 32 चैलेंजेस का आयोजन किया। और ये चैलेंजेस अलग अलग विधाओं में है। फिल्म मेकिंग के अलग चैलेंजेस हैं जहाँ आपको फिल्म बनानी है, कॉमिक्स के अलग चैलेंजेस हैं, एनिमेशन के अलग चैलेंजेस हैं, रील मेकिंग के हैं, ड्रोन के हैं, AI के हैं, फोटोग्राफी के हैं, और हर तरह के चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस लगभग सितंबर से चालू हुए थे और देश के कोने कोने में यहाँ से एंट्रीज हैं। कुछ चैलेंजेस इंटरनेशनल भी थे, वहाँ पर इंटरनेशनल एंट्रीज भी आई। और ये सारी जानकारी की कितनी एंट्रीज आई, इस चैलेंज ने कैसा किया, ये वेव्स की वेबसाइट पर डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। लगभग 85,000 से ज्यादा एंट्रीज, जैसे कि बताया प्रशांत जी ने, आ चुकी हैं और ये बढ़ ही रही हैं। लगभग 15 अप्रैल तक ये एंट्रीज चलेंगी अलग अलग चैलेंजेस की। काफी सारे चैलेंजेस क्लोज हो चुके हैं, जैसे कि हमारे चैलेंजेस अब क्लोज हो चुके हैं, इनकी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब मैं चैलेंज पे आता हूँ, जो कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप। ये चैलेंज कैसे मतलब प्रायोजित किया गया था, इसके बारे में शिल्पा जी आपको बाद में बताएंगी। बट ये जो चैलेंज है, इसके फाइनलिस्ट का नाम हम लोग आज प्रेस के द्वारा घोषित कर रहे हैं, जो 5 प्रोफेशनल कैटेगरी में और 5 एमेचर कैटेगरी में फाइनलिस्ट घोषित किए गए हैं, वो आज हमने किया है। तो ये चैलेंज करीब सितंबर से रन कर रहा था और इसमें काफी लंबी प्रोसेस थी, जिसके बारे में शिल्पा जी आपको बताएंगे कि उन्होंने पूरी प्रोसेस कंडक्ट करी थी। कुछ कैंडिडेट्स टीम में है क्योंकि 2 जनों तक की टीम अलाउड थी और ये काफी लंबा प्रोसेस था, जिसके बारे में आप डिटेल में भी थोड़ी देर में जानेंगे।
ये था हमारी कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के बारे में, जो कि सितंबर से रन चल रही थी और काफी चैलेंजेस के संग क्लोज हो चुकी है। इसी तरह का एक नया चैलेंज MEAI, मतलब जो कि एक एसोसिएशन है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन, त्वागा तेलंगाना की एसोसिएशन, फॉरवर्ड वर्स, और ये सारी एसोसिएशंस ने मिलकर एक नया चैलेंज बनाया है। वो है वेव्स कॉस्प्ले चैलेंज। काफी पॉपुलर हो रहा है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि काफी सारे कॉस्प्ले क्लब्स भारत में एग्जिस्ट करते हैं, एनिमे क्लब्स एंड कॉस्प्ले क्लब, और ये आजकल की जेन ज़ी में काफी पॉपुलर कल्चर है। तो इसी को बढ़ावा देते हुए कॉस्प्ले, क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक आर्ट है और भारत में इसका चलन बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने कॉस्प्ले चैंपियनशिप को लॉन्च किया। ये क्रिएट इन इंडिया के अंतर्गत कुछ आखिरी चैलेंजेस में से एक है जो लास्ट में लॉन्च हुआ, और 7 तारीख तक इसकी एंट्रीज ली जा रही हैं। इसके 2 फिजिकल इवेंट्स हैदराबाद और मुंबई में भी हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों को रजिस्टर करना है और वो फिर वेव्स में आकर फाइनल अपना कॉस्प्ले करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि कॉस्प्ले को ज्यादातर जब कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहां पर ये किया जाता है कि जो पहले से कैरेक्टर है, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन या वेस्टर्न कैरेक्टर्स हैं, जो पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, उनको लोग ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो हमने इस कॉस्प्ले में, चूंकि क्रिएट इन इंडिया से जुड़ा हुआ है, इसके लिए एक नई तरह की स्ट्रीम रखी कि इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इंडियन पॉप कल्चर से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पुराने कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, चाचा चौधरी, शक्तिमान और इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, उनको भी करने के लिए अलग तरह से कैटेगरी रखी है और स्पेशल प्राइजेस भी है, ताकि इंडिया के जो रिलेटेड कॉस्प्ले करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा मिले। इसके 2 इवेंट हैदराबाद और मुंबई में किए जाएंगे। 7 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन चालू है। क्रिएटर स्ट्रीट्स करके वेबसाइट है, जो डिटेल दी गई है प्रेस रिलीज में, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये कॉस्प्ले के बारे में था और कॉमिक्स के बारे में आपको बताएंगे। पहले संजय जी अपने असीफा के जो फाइनलिस्ट हैं वेव्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के, उसके बारे में। वर्ल्ड वाइड हमारे करीब 45 चैप्टर्स हैं और 75 कंट्रीज में फुटप्रिंट्स हैं। तो ये वेव्स का एक यूनिकनेस ये है कि जुलाई में आदरणीय जो मिनिस्टर हैं इस क्षेत्र के, अश्विनी कुमार जी, उन्होंने एक आयोजन के लिए भूमिका बनाई और लगभग अभी 26 संस्थाओं को जोड़ रखा है जो 32 डिफरेंट चैलेंजेस पे काम कर रही हैं। इसमें पूरे हिंदुस्तान से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नामांकन किया और उसमें 85,000 से ज्यादा लोगों ने अपने फाइनल सबमिशन दिए हैं। उसका पूरा डैशबोर्ड, जैसे सर ने बताया, प्रशांत जी ने या जितेश जी ने, कि wavesindia.org पे आप जाएंगे तो वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। हमारे चैलेंज के बारे में मैं बता दूं कि हमने जो अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, हमारा एक एनुअल फीचर है, वो हमने वेव्स के साथ कोलैबोरेट किया और ये वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के नाम से अनाउंस किया। तो हम 2 कैटेगरीज में काम करते हैं, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल। तो स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हमने पूरे देश भर के लगभग 29 अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से एंट्रीज ली है। तो प्रज्वल नानोटे, मैं उनको भी बोलूंगा कि वो अपना अनुभव शेयर करें। हमारे जो प्रोफेशनल कैटेगरी में जो 20 लोगों को हमने नॉमिनेट किया है, उसमें से 10 लोग विनर रहेंगे। ये अलग अलग, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्राइमरी कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरीज, अब जैसे हम लोग एनिमेशन VFX में काम करते हैं तो उसके विविध एरियाज जैसे मॉडलर्स, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, लाइटिंग, रेंडरिंग, रिगिंग, है ना, इस टाइप के अलग अलग जो आउटपुट है उनको इवेल्युएट किया जा रहा है। तो उसमें हमारे 6 जो नॉमिनेशन है ये इंटरनेशनल है, जिसमें से 2 चाइना के हैं, 3 USA के हैं और 1 जर्मनी के हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जिनके प्रोफेशनल्स को हमने फाइनलिस्ट के तौर पे नॉमिनेट किया है। और ये सब जूरी के इवेल्युएशन के बेस पे है, क्योंकि हमारा जो चैलेंज है ये 28 फरवरी को कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जूरी ने पिछले 1 महीने से इवेल्युएशन किया है और ये इवेल्युएशन के बेसिस पे हमने 26 स्टूडेंट्स कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए हैं।
इन 26 में से भी 10 को रिकग्निशन वेव्स के दौरान मिलेगा। जो भी अलग अलग विधाएं हैं जैसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग या AR VR या कॉमिक्स, इसके बारे में पूरी एग्जिबिट्स लगाए जाएंगे जिसको पर्सनली लोग एग्जिबिट को देख के एक्सपीरियंस भी कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आर्टिस्टों के लिए वेव्स के थ्रू। इसमें हमने कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में 8 थीम दी थी आर्टिस्टों को। फोकटेल रीइमेजिन, साइंस फिक्शन, हॉरर कॉमेडी, जेनजी, इंडिया इन स्पेस, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, इंडियन टूरिज्म एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस। इसमें लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें 2 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते थे लोग, प्रोफेशनल एंड अमेच्योर। 2 लोगों की टीम में या इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट वो कर सकते थे, एक आर्टिस्ट और एक क्रिएटर के फॉर्म में। इसमें हमें 1500 से ज़्यादा एंट्रीज आई। उसमें हमें 2 या 3 फेजेस में हमने को सिलेक्ट किया पार्टिसिपेंट्स को। पहले फेज 1 में 500, उसके बाद 300, फिर हमने रिपब्लिक डे पे, क्योंकि वह 76 रिपब्लिक डे था, तो 76 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें कि 40 अमेच्योर, 30 प्रोफेशनल और 6 स्पेशल ज्यूरी प्राइजेस थे बच्चों के लिए 9 to 13 इयर्स के। और इसमें प्रोफेशनल में हमने फाइनली 5 लोगों को सिलेक्ट किया है। उनके नाम है मोहित शर्मा मेरठ से, और इन्होंने टीम वर्क था इनका मोहित शर्मा और आयुष कुमार दिल्ली से, अपर्णा चौरसिया छतरपुर, विजय रविंद्रन दिल्ली एंड तरम रायपुर दिल्ली, पुनीत शुक्ला गोरखपुर एंड पीयूष कुमार रांची, तेजस जनार्दन कांबले मुंबई। एमेच्योर श्रेणी में थे हमारे सुभोजित पाल हावड़ा और विवेक प्रधान रायपुर, विंदर्श मिश्रा बरेली, रोहित शुक्ला चेन्नई, दिवांगी शैली इंदौर, रितेश पात्रा कोलकाता एंड रदीप सिंह केंद्रपाड़ा। इन सभी पार्टिसिपेंट्स को जो प्रोफेशनल में सिलेक्ट हुए हैं उनको 1 लाख का प्राइस है ईच, और एमेच्योर में 60,000 का ईच। उसके अलावा भी वेव्स में के और कॉम्पिटिशन्स कराए जाएंगे, जिसमें से ग्रैंड विनर्स होंगे फ्रॉम ईच कैटेगरी, जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा एक और प्राइज दिया जाएगा। हमारे जजेस थे जिन्होंने इसके लिए जज किया है, उसमें राज कॉमिक्स के ओनर संजय गुप्ता जी, अमर चित्रकथा की अध्यक्ष एंड CEO प्रीति व्यास जी, प्राण फिल्म्स के निखिल प्राण, दिलीप कदम जी जो कि एक वेटरन इंडियन आर्टिस्ट हैं कॉमिक्स के, और जैजल जो एक पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट हैं। ये हमारे जजेस थे जिन्होंने इन सारी एंट्रीज को जज किया था। मेरा 28 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मेरे एक संस्था में चलाता हूँ। वहां से इस साल भी 4 छात्रों ने ड्यून 2 में काम किया है, जिसको ऑस्कर मिला है। अभी तक 9 ऑस्कर अवार्डेड फिल्म्स में अलग अलग छात्र, लगभग 100 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्कर के अलावा एनी अवार्ड्स होते हैं, बाफ्टा होता है, एक VES करके एक अवार्ड होता है विजुअल इफेक्ट सोसाइटी का, है ना। हिंदुस्तान में इस फील्ड को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जो होते हैं उसमें भी एनिमेशन VFX शामिल किया जाता है। तो दिल्ली सफारी 2003 में बनी थी। उसके बाद से लगातार कई सारे, तो हमारे 6 अलग अलग फिल्म अवार्ड हिंदुस्तान के, उसमें भी बच्चे जीते हैं। और इसके अलावा हम ऐसे कई पहल करते हैं, जैसे जो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के विनर होते हैं इनको और हम इंक्यूबेट करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, जैसे लास्ट ईयर भी जो बच्ची एक जीती थी उसको हमने थोड़ा सा और फर्दर मेंटरशिप कराया, और उसके बाद वो आज इंटरनेशनल कंपटीशन जीत के आई। तो डेफिनेटली आज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का नाम क्रिएटर्स फील्ड में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि IT जैसा
क्रिएटिव एरिया जो है ये आज यदि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो ये 100 तक करने का गवर्नमेंट का टारगेट है और वो टारगेट तभी पूरा होगा जब हमारे लोग देश भर के अलावा विदेश में भी, और देखिए वैसे भी 70% से ज्यादा जो सेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसमें 70% वर्क तो इंटरनेशनल मार्केट का ही है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। तो आपकी जानकारी यदि ना हो तो मैं बताऊं कि विजुअल इफेक्ट्स में 10 में से 7 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में ही क्रिएट होते हैं उसके विजुअल इफेक्ट्स। तो लगभग एक फिल्म में 4000 5000 शॉट्स हैं तो उसके 1500 2000 2500 3000 शॉट्स तो इंडिया में होते हैं। तो ये एक टीम वर्क है और देखिए ये सब पर्दे के पीछे के लोग हैं और ये जितना अच्छा काम करेंगे उतना देश का नाम बढ़ेगा और ये डेफिनेटली एक जबरदस्त उभरता हुआ क्षेत्र है। अजितेश जी आप मतलब इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये तो नंबर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, नंबर से ज्यादा एक जो जरूरी चीज है 3 इडियट एक फिल्म आई थी, आप सभी ने देखी होगी 2008 में, तो उसमें उसका पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहता है, फोटोग्राफर नहीं बनने देना चाहता है। और आज के समय में अगर हम देखें तो वो माइंडसेट चेंज हुआ है, वो ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट पेरेंट्स और वेल विशर्स दे आर अलाउइंग और दे आर इनकरेजिंग अदर्स कि वो इस फील्ड्स में आए और इसको थोड़ा सा जो पहले कम तरह आता जाता था बाकी फील्ड से, प्रोफेशनल फील्ड से, उसको एक सम्मान मिलने लगा है और वेव्स जैसे मंच उसको और ऊपर ही ले जाएंगे। तो क्योंकि वेव्स में जो वेव्स अवार्ड्स हैं हर कैटेगरी में जब वो लोग नेशनल विनर्स कहलाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम टू इन देयर कैरियर। वेव्स जो कि है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये 1 से 4 मई जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होगी और यहाँ पर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के फाइनल्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर वेब बाजार होगा, वेवेक्स होगा और ये समिट है, इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं जो कि हैं डिजिटल मीडिया एंड इनोवेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफोटेनमेंट, फिल्म्स एंड एवीजीसी एक्सआर। तो इन 4 पिलर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वेव्स में की जाएंगी और देश भर के इवन जो बाहर से कई सारे कलाकार, कई सारे क्रिएटर्स वेव्स में शिरकत करेंगे और ये काफ़ी बड़ा सम्मेलन है और इसको इंडिया के फ्लैगशिप इवेंट के रूप में बनाया गया है, डेवलप किया गया है ताकि इंडिया का फ्लैगशिप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इवेंट बने और हर साल इसका आयोजन हो। और इसका मुख्य उद्देश्य है इंडिया की कंटेंट इकोनॉमी को बढ़ाना, क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाना, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जैसे मेक इन इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा मिला था, उसी के जैसे क्रिएट इन इंडिया के तहत क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। तो इसके लिए वेव्स में सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से और हमारी एसोसिएशंस की तरफ से कि वहाँ पर आएँ और कंटेंट क्रिएटर्स ने जो काम किया है उसको देखें और कई सारे इंटरनेशनल नेशनल स्पीकर्स रहेंगे जिनसे आप सीख सकेंगे। तो यही है वेव्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। यू एंड आई ऑलवेज न्यू द इंडियन वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। हमारे भारत की कहानियां दुनिया को हिलाने की ताकत रखती है, बट इट इज़ टाइम नाउ दैट द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। हम करीबन 35 भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं। आर ऑडियो विजुअल कंटेंट, आर मीडिया लैंडस्केप, आर एंटरटेनमेंट कैपेबिलिटीज हैव द पावर टू शेक द वर्ल्ड एंड अ माइलस्टोन स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज अबाउट टू बी टेकन। सो गाइस, तैयार हो जाइए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के लिए, वेव्स 2025, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल गैदरिंग ऑफ माइंड्स दैट विल चेंज द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एंटरटेनमेंट right here in our country, Bharat. Watch out for it. Jai